क्या आपने कभी सोचा है हम छठ पर्व क्यों मनाते हैं? आखिर इस महापर्व की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आज हम आपको ले चलते हैं उसी कथा की ओर जहां से इस महान परंपरा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी के जीवन में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, यश। पर एक चीज की कमी थी, संतान की। संतानहीनता के दुख में डूबे राजा ने एक ऋषि के सुझाव पर संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण हुआ और उन्हें एक दिव्य फल प्राप्त हुआ। आशा और उत्साह से भरी रानी ने वो फल ग्रहण किया, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद उन्हें एक मृत शिशु प्राप्त हुआ। वो दृश्य अत्यंत मार्मिक था। रानी विलाप कर रही थी, राजा निराशा में डूब गए थे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक तेजस्विनी देवी। उनके मुखमंडल से करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैं हूं षष्ठी देवी, सृष्टि की पालनहार और संतानों की रक्षिका। जो मेरी आराधना सच्चे मन से करेगा, मैं उसे स्वस्थ और दीर्घायु संतान का वरदान दूंगी। इतना कहकर उन्होंने रानी की गोद में पड़े शिशु को जीवित कर दिया। राजा और रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी क्षण से देवी षष्ठी की उपासना अर्थात छठ मैया की पूजा का आरंभ हुआ। लेकिन यही एक कथा नहीं है, त्रेता युग में भी इस पर्व की झलक मिलती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत रखकर स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तभी से ये परंपरा छठ पूजा के रूप में स्थापित हो गई, एक ऐसा पर्व जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा देवी को समर्पित है। छठ पर्व के चारों दिन व्रती कठोर नियमों का पालन करते हैं। शरीर, मन और घर की पूर्ण शुद्धता के साथ व्रत रखा जाता है। नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये क्षण श्रद्धा, आस्था और भावनाओं का अद्भुत संगम होता है। छठ केवल एक पूजा नहीं, ये शुद्धता, संयम और कृतज्ञता का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि सूर्य, जल और प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। ये पर्व सिखाता है कि जब मन सच्चा हो तो प्रकृति स्वयं आपके जीवन में प्रकाश भर देती है।